देखो, दो चीजें बहुत भाग्य से मिलती हैं, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुई। भैया, महाराज जब पिछली बार आए थे ना, अपने पास गाड़ी नहीं थी, ऑटो रिक्शा करना पड़ा, तब आप हमारे घर पहुंचे। पड़ोसी की गाड़ी मांगनी पड़ी, तब आप हमारे घर पहुंचे। लेकिन महाराज इस बार तो हमने भी नई नई अभी अभी स्विफ्ट डिजायर ली हुई है। महाराज पुरानी बार, पिछली बार जब आए थे ना 10 साल पहले, तो अपना भाड़े का मकान था। लेकिन इस बार महाराज जी हमने भी कुछ कम मेहनत नहीं किया। क्या किया महाराज, अब हमने भी बढ़िया चकाचक अपना 2 महला बिल्डिंग खड़ी कर ली है। तो भैया सुंदर मकान बना लेना, ब्याह कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, ये तो कोई भी कर सकता है। तो तुम में और उनमें फर्क क्या है? सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी, दुष्ट पुरुष के भी धन होता है। महाराज सुंदर मकान तो पापी व्यक्ति भी, कृपण कंजूस भी बना लेता है। पत्नी बच्चे महाराज सबके हो जाते हैं। लेकिन दुर्लभ क्या बोले, संत समागम। एक तो सुंदर महाराज दिव्य संतों का सानिध्य, और दूसरा भगवान की कथा। ये दो जब मिल जाएं तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई है। तुलसी दुर्लभ दो। तो आज महाराज जमशेदपुर वासियों का भाग्य उदय हो गया है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदावि, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम, विधाय ही तदोदयते विवेकः। महाराज आप कह रहे भाग्योदय हो गया? हाँ भाग्योदय हुआ है। तो कौन सा भाग्योदय हुआ, याद करो भैया, याद करो कौन सा भाग्योदय हुआ है। आपने किसी को बहुत रुपया दान कर दिया, कोई आपने मंदिर बनवा दिया, कोई आपने गौशाला खुलवा दी। ऐसा क्या किया कि भागवत सुनने को मिल रही है? बोलो बोलो मानवों की माताओं, भक्तों, आपने ऐसा क्या किया कि ये कथा सुनने को मिल रही है? कुछ तो किया होगा, वो आइडिया बताओ, और लोग सुनेंगे तो वो उस पर अमल करेंगे, उन्हें भी सुनने को मिल जाएगी। क्या महाराज भगवान की कथा रुपया पैसा से सुनने को मिलती है? अगर धन संपत्ति से सुनने को मिलती महाराज, तो जितने करोड़पति हैं ना, ये बाहर जितने घूम रहे हैं बिल्डिंग वाले, ये सबके घर में भागवत हो जाती है। तो धन के बल से भागवत सुनने को नहीं मिलती है, तो महाराज मन के बल से। महाराज कई ऐसे मेरे शिष्य हैं, भक्त हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, जो 5-5 साल से भागवत का संकल्प लेके बैठे, गुरुजी कथा करानी, और हो नहीं पा रही। तो ना धन का बल काम आता है, ना मन का बल काम आता है, तो बुद्धि बल भी काम नहीं, आत्मबल वो भी काम नहीं। तो यहाँ पे कौन सा बल? बोले ना धन का बल, ना मन का बल, ना तन का बल, ना बुद्धि का बल। कथा तो तब सुनने को मिलती है जब भागवत की, ठाकुर जी की कृपा बल पड़ती है, और कृपा बल से ये कथा सुनने को मिल जाती है। तो मानवों के भक्तों पर कौन सा बल पड़ा है? ठाकुर जी की कृपा का बल पड़ा, और वो ऐसी कृपा हुई कि बहुजन्म समर्जितम, अनेक जन्म, कुकर सूकर से लेकर कीट पतंग से लेकर तमाम योनियों से जब निकले, तो उन योनियों में जो जो तुमने पुण्य किया सब ब्रह्मा जी अपने रजिस्टर में लिखते गए। और ठीक 8 जुलाई को, आज क्या तारीख है? 8 जुलाई है ना? हाँ, 8 जुलाई को महाराज ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाल दिया रजिस्टर में
कि अब इनके सारे पुण्य इकट्ठे हो गए हैं और इनको अब कथा सुनने को प्रदान किया जाए। तो बहु जन्म समर्जितेना, अनेक जन्म के पुण्य उदय हुए और यह भागवत भागीरथी का रस प्रवाह हम सभी साधकों को गाने को, कहने को, सुनने को प्राप्त हो रही है। भागवत करती क्या है महाराज?